हरे कृष्णा। सभी के चरणों में मेरी प्रणाम है। तो इतना दिनों से भागवत कथा की चर्चा कर रहे थे और भगवान ने समय दिया तो आगे करता रहूँगा और आपके सभी के दुआएं और आशीर्वाद से भक्ति प्राप्त होती। तो आज कुछ छोटा सा चर्चा करते हैं। भक्ति हमेशा करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो भी समय मिलता जीवन के अंदर तो कोशिश करके जो भी सुबह शाम भगवान को याद करके मन में याद करके भक्ति करें, ताकि ये कलयुग के अंदर हमसे जो बच्चे निकलते हैं, जो बच्चे हैं तो उनको भी परिवार के अंदर आपको देखते हुए कुछ सीखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है बड़ों से ही बच्चे सीखते हैं। और घर की परिवार में एक जने कुछ भी करता है तो उससे देखते हुए दूसरा सीखता है, ये सबको मालूम है। तो इसी तरीके से परिवार के अंदर कोई भी एक जने जिसको अच्छा लगता है, आनंद लगता है, थोड़ा सा भगवान के प्रति एट्रैक्शन आ सकती है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा भगवान के प्रति भक्ति करेंगे तो आपके भी भला होगा, दूसरों के भी होगा। आपको देखते हुए आपके बच्चे भी सीखेंगे, बच्चों को भी थोड़ा सा प्रभाव, भक्ति के प्रभाव थोड़ा मिलेगा उनको, वो भी भविष्य में करने लगेंगे, उनका भविष्य भी अच्छा रहेगा, आपके घर की वातावरण भी अच्छा रहेगा। तो भक्ति के अंदर बहुत सारी फायदा है, क्योंकि ये संसार जिनका है मालिक वो है। तो उनको याद करके, उनको परमेश्वर मान करके अपन सब कुछ शुरुआत करेंगे, सब कुछ अपन अर्पित करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको देखते हुए दूसरा भी सीखेंगे। और एक चीज है कि अपने आप को इतना मतलब बना लो, इतना अच्छा रखो इस लाइन के अंदर, इन चीजों के अंदर, मन में, भाव में, तो सामने वाला भी कुछ आपको देख करके सीख जाए। आपको देखते हुए मतलब उनको भी एकदम प्रभावित हो, ऐसा कि देखो क्या संस्कारी है और क्या मतलब नम्रता है, क्या देखो किस तरीके से वो मतलब सारी चीजों के अंदर, मतलब जब भक्ति लाइन में आओगे ना, आपके आदतें, आपके सारे कर्म कार्य क्षेत्र का सब चीज सुधार हो जाती है, मतलब बदला देता जीवन बदल जाती है। इतना खुशी आनंद मिलता है, खुद को भी शांति मिलती है और दूसरा को देख करके भी वो दूसरे भी प्रभावित होते हैं इस तरीके से। और जो ये कृष्ण है और वो राम है, वो सब एक ही है और अलग अलग युग के अंदर इनके अवतार है। तो कृष्ण राम में कोई फर्क नहीं है, तो भगवान यही है। तो इसमें एक छोटी सी बात है, कथा याद आ रही है तो वो बताना चाहूँगा। श्री राम और सबरी के मिलन। सबरी जो है तो इसके बारे में सबको मालूम है, सबको कहानी मालूम है कि सबरी ने क्या किया था, जो वो फल खिलाया था भगवान को। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उससे पहले की घटना की सबरी कौन है, सबरी कौन है, वो क्यों फल खिलाया था, क्या कहानी था उसके ऊपर। लेकिन अपने को इतना मालूम है कि एक भक्ति में एक वो बूढ़ी माता थी कि वो भगवान को श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उन्होंने झूठा फल खिलाया था। ये सब चीजें आपको मालूम है, लेकिन सबरी कौन है तो वो आज मैं कहना चाहूंगा। श्री राम और सबरी का एक मिलन हुआ था, वो कैसे हुआ। सबरी, तो ये सबरी मतलब क्या, सबरी कुल मतलब क्या, सबरी का एक जाति है, सबरी का जाति है। तो सबरी जो था वो गांव के अंदर उनके घर में था, किसी परिवार में था। तो एक बार क्या होता है कि सबरी के शादी होती है, सबरी के शादी होती है। तो शादी के अंदर खूब सारे जानवर को मार करके जो बाराती आते हैं तो वो मांस खाने के लिए उनको स्वागत में दिया जाता है कि जो मांस खिलाते हैं। तो उस तरीका से था। तो जब सबरी को पता चला कि इतने सारी बकरियां, भेड़ बकरियां इतने सारे काट करके मांस का सब्जी बना करके बारात के स्वागत के लिए बना रहे हैं, खाने के लिए बना रहे हैं, तो ये जब देखता है कि इतने सारी मेरी शादी के अंदर और इतने सारी जानवर और पशु की हत्या, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो भक्ति थी, भक्तिमयी माता थी वो। तो वो तो देख करके उनके तो ये सब चीजें पसंद नहीं है।
तो उन्होंने क्या क्या, शादी तोड़ दी, घर छोड़ करके वन में चले गए। बोले मेरी शादी के लिए इतने सारे जानवर की हत्या ये नहीं हो सकता, इतने सारे हत्या नहीं कर सकता मैं मेरी शादी के वजह से, वो बाराती के स्वागत में मेरे शादी नहीं करना मुझे, ये कह करके घर छोड़ के चले गए थे वन के अंदर। और बहुत भक्त थे वो, बहुत भगवान को मानती थी वो। तो वन में चले गए। तो वन के अंदर एक जगह के अंदर तो एक ऋषि मुनि थे, वो मातम ऋषि के नाम से थे, वो मातम ऋषि के नाम से। तो वन के अंदर जाकर के रहा, उनको तो सबरी घर द्वार छोड़ दिया था, भक्ति में थी तो उनको आश्रय चाहिए थी। तो सबरी ने क्या किया, तो जा करके डायरेक्ट ऋषि मातम ऋषि से मिला तो नहीं है, वो सेवा में ज्यादा सेवा मानती थी कि ज्यादा जो भक्त होते हैं ना, तो वो क्या कि सेवा करके चुरा लेते हैं, सेवा करके भगवान को पा लेते हो। ये जो महात्मा होते हैं और ये जो गुरु महाराज होते हैं, इनको सेवा करने से बहुत आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती है। ऋषि मुनि और ये आत्मा जो ये महात्मा होते हैं, इनका जो सेवा करना है, क्योंकि वो एकदम से अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान को, इनकी सेवा करने में बहुत दुआएं मिलती है। अच्छा, किसी का जीवन के अंदर मतलब आपको आगे बढ़ना है, एक ही चीज सबसे लेने की कोशिश करो, कैसे भी करके दुआएं लेना है बस। आपके ऊपर किसी के आशीर्वाद और दुआएं है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आगे उड़ते जाएंगे इस संसार में, बिल्कुल आपका जय जयकार होगा। सबसे बहुत बड़ी चीज है जीवन के अंदर, ये चीजें होना आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके परिवार वालों का आपके ऊपर सबके जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सबरी क्या सोचती थी कि मेरे को तो सिर्फ ही दुआएं और आशीर्वाद लेना है। तो वो क्या करती थी, वन में दूर रह करके रात को जा करके वो आश्रम को, मतलब ऋषि मुनि मातम ऋषि उठने से पहले, जो ऋषि मुनिया होते हैं ना, रात को सब 4 बजे जग जाते हैं, 4 बजे जग जाते हैं। वैसे हम सोने से पहले, सूर्य उठने से पहले जगना चाहिए, अपने को सोना नहीं चाहिए, बीमारी होती है। तो मातम ऋषि क्या है, तो 4 बजे से जग जाते हो। तो ये क्या करती है, सबरी क्या करती है, छुप के जा करके वो आश्रम चारों तरफ झाड़ू लगा के साफ सफाई करके एकदम अपने सामान रख कर एकदम अप टू डेट कर देती है एकदम वो आश्रम को। तो रोज मातम ऋषि ये सोचते हैं, कौन इतना शिष्य के अंदर कौन ऐसा सफाई करता करके, इतना साफ सुथरा रख के एकदम सजावट करके इतना तैयारी करता था मेरे उठने से पहले। रोज पूछते हैं, ढूंढते हैं, कोई दिखता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं करता हुआ उनके सामने। वो कहते हैं कि इतना कौन भक्ति करने वाला आया जो ऐसा करके कहाँ चला जाता, मैं देख नहीं पाता हूँ। रोज तलाश करते हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आता, कौन करने वाला है। सभी पूछते हैं, सभी मना कर देते हैं कि नहीं, हमने नहीं किया, किसी ने क्या पता ही नहीं। तो मातम ऋषि हैरान होते हैं, कौन करता है। सबरी रोज रात को छुप के करके निकल जाती है उनके सामने से। तो एक दिन मातम ऋषि ने क्या किया, वो तो ऋषि है, ऋषि ने क्या किया, 3 बजे जग गए। तो सबरी साफ करता हुआ, सफाई करता हुआ वो आश्रम को वो पकड़ा गया। तो पूछे तो उन्होंने हाथ जोड़ के चरणों में गिर गया सबरी। पूरी कहानी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ महाराज कि मैं घर छोड़ करके आ गया, मेरे को ब्याह दे रहे थे इस तरीके से, और ऐसे जानवर बद में नहीं चाहती थी। तो फिर वो ऋषि मुनि क्या करते हैं कि उनको आश्रय देते हैं, उनके आश्रम के निकट आश्रय देते हैं, उनको रहने को देते हैं। तो उस दिन से नित्य भजन कीर्तन करता हुआ, नित्य सेवा करता हुआ आश्रम में ठहरता है। कुछ दिन इस तरीका से पूरी भक्तिमय में वो मातम ऋषि के साथ और आश्रम में बाकी लोगों के साथ दिन बीत जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है, मातम ऋषि को उम्र हो जाती है, वो मतलब लास्ट समय हो जाता है, मरने को आते हैं। तो उस दिन मतलब जाने वाले होते हैं। तो सबरी रोने लगता है, कौन मुझे सिखाएगा, कौन मुझे ज्ञान देगा, मैं कैसे भजन कीर्तन करूंगा, क्या करूंगा। तो मातम ऋषि बोलते हैं, मैं तो जा रहा हूँ भगवान के पास, लेकिन सबरी तो इंतजार करना, तेरे पास चलता हुआ भगवान आएंगे, तेरे पास चलते हुए तेरे पास खुद आएंगे भगवान। तो इंतजार करना उनके, वो जरूर आएंगे, क्योंकि गुरु के आदेश होता है। तो सबरी ने उस आदेश को लेकर के पालन करके रोज राह देखती है और मातम ऋषि गुजर जाते हैं।
फिर सबरी उस आश्रम से रह करके रोज राह देखती है, रोज वन में से फूल फल ला करके सजावट करके स्वागत के लिए रोज इंतजार करती है कि मेरे भगवान आएंगे मेरे पास चल के, क्योंकि गुरु महाराज मुझे बोल करके गए। रोज इंतजार करती है। एक दिन, 2 दिन, मतलब महीनों महीनों, साल निकल गया। सारे आश्रम में आसपास लोग सारे इसके ऊपर बोल के मतलब हंसी मजाक करके ठिठोरे कर रहे थे, इसको बोलते कि भगवान इसके पास आएंगे, भगवान इसके पास आएंगे। उम्र गुजर गया इसके और क्या भगवान से मिलेगा। ये रोज ये नित्य सुबह ला करके उनके इंतजार करती थी। वन में से फल ला करके, पुष्प ला करके उनका स्वागत जैसे करते हैं वैसे इंतजार करती थी। एक दृढ़ विश्वास थी उसके ऊपर कि मेरे भगवान मेरे पास आएंगे, गुरु महाराज बोल के। एक दिन क्या हुआ, राम लक्ष्मण वन में भटकते भटकते सबरी उनको तो सब मालूम है, सारी चीजें अंतर्जामी है, तो सबरी कहते हुए ढूंढते हुए आए इनके कुटिया की तरफ। कहाँ रहती है वो सबरी, वो कुटिया के पास, हमें उनसे मिलना है। अच्छा, किन से पूछ रहे हैं? जो लोग गांव के उस तरफ से जब आ रहे हैं जंगल होते हुए, उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं जानबूझ करके जिनको सबरी के ऊपर हंसते थे कि भगवान इनकी कृपा चरणों में आएंगे। तो पूछते हुए बिल्कुल एकदम धनुष देख करके एकदम श्री राम लक्ष्मण दोनों आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए। वो गांव से पूछते आ रहे हैं, उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं जानबूझ करके कि सबरी से मिलना है। और वो कहते हैं कि हमारी घर पधारो। वो बोलते नहीं, आपके घर के लिए हम आए ही नहीं है। और ढूंढ के सबरी के पास आते हैं। सबरी देख करके आंसू आ जाती है आंखों से, क्योंकि वो तब तो एकदम उम्र हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। सबरी इंतजार करते राह देखते भगवान को आते ही सबरी क्या करता, झूठा करके ताकि मेरे भगवान के मैं कैसा लग रहा खट्टा मीठा, मैं खा करके झूठा करके भगवान को खिलाते। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो तो खा लेते, खुशी हंसता हुआ खाते। लक्ष्मण क्या करते हैं, यार पता नहीं झूठा करके ये बूढ़ी माँ क्या दे रही है। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, लक्ष्मण एक करके, वो देखे नहीं सबरी, वो एक करके पीछे फेंकते रहते। लक्ष्मण नहीं खाते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम तो खाते हैं, उनको सब अंतर्जामी सब मालूम। तो इसी तरीका से उनको झूठा फल खिलाती है सबरी। उनका इंतजार करते उम्र गुजर जाती है, बूढ़ी हो जाती है। लास्ट में फिर भगवान आते हैं, उनसे पूछते हैं, तो सारी चीजें उनको पता चलता है। तो लास्ट में सबरी बोलती है कि मैं ब्याह नहीं कर पाया, इस तरीका से करके मैं छोड़ के आ गया, अब मैं आपका दर्शन मिल गया, अब मैं ब्याह करना चाहता हूँ। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या कहते हैं उनको कि ये जो हरि नाम संकीर्तन की जो ये हम जो चैंटिंग करते हैं, जो माला करते हैं, वो पोटली दे करके उनको करते हैं कि आप हरि नाम के साथ ही विवाह कर लो। ये कहते हैं उनके साथ ही हरि नाम जपने के साथ ही उनको झोला दे करके कहते हैं इसी के साथ ही विवाह कर लो। तो उन्हीं के साथ ही कह देते हैं, भगवान के कहना मान करके नित्य वो जीवन भर वो हरि नाम जपते रहे। वो हरि नाम के साथ विवाह मान लिया, उन्हीं के साथ मंत्र जपने के साथ विवाह करके तो वो आश्रम में अपना गुजार किया उसने। इसी तरीका से श्री राम और सबरी की मिलन होती है। ये सबरी का कथा है। श्री राम के बारे में आपको सबको मालूम है, थोड़ा सा मैंने डिटेल बताया। तो इसी तरीका से हमेशा हमारे जीवन में भगवान की भक्ति करने से हमारी जो लक्ष्य है, लक्ष्य में पहुंचने में आसान होती है, हमारी जीवन आसान होती है। हर चीज़ों में पता ही नहीं चलता, दुख तो आता है, कर्म में जो लिखा हुआ है वो तो सब होता है जीवन में, लेकिन उससे हम इस तरीके से पार होते। भक्ति के वजह से हमारे को एहसास होने नहीं देते भगवान। और भगवान के जो आदमी होते हैं, कभी कोई छोटे मोटे गलती हो जाती है, भगवान सोचते हैं कि ये मेरा आदमी जाने दो। जैसे कोई मिलने वाला होता है, वो कहता है कि नहीं मेरा आदमी आगे आजा। उसी तरीके से भगवान भी बोलते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि सबको मिलकर के जब भी समय मिलता है हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि उनके संसार में हम रह रहे हैं। हम कुछ दिनों के लिए अभिनय करने के लिए आए हुए, फिर चले जाएंगे। तो ये कर जाएंगे तो आपको अगले जहाँ जाएंगे वहाँ काम आएगा कि हम मैंने यह अच्छा काम करके आया था। आपको खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। तो इसी तरीक़ा से हम आगे जब भी कोई समय मिले फिर मैं आपको सुनाते रहूँगा, आप तक पहुँचाते रहूँगा। और मेरी कथा के अंदर मैंने
उल्टा सुल्टा बहुत कुछ बोला, मुझे आता ही नहीं है। जितना सीखा था कोशिश किया मैंने कुछ बोलने के लिए, और कुछ गलती हो इसमें, जितना भी गलत सलत मैंने बोला, आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा। कभी कोई गलती हो, गलत सलत बोला, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। तो आगे जब भी समय मिलेगा कथा करेंगे। हरे कृष्णा।